हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो तीन पार्टनर है एबीसी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1, कैपिटल 3 लाख, 2 लाख और 1,80,000 रुपए। 1 अप्रैल से नया पार्टनर डी उनको ज्वाइन करने जा रहा है, जो अपनी कैपिटल 2 लाख रुपए और जो शेयर ऑफ गुडविल उसका बनेगा वो भी लेकर आएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी 1:2:1:1। आपको डी के आने पर जितनी भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्रीज है वो सारी आपको बतानी है। जनरल एंट्रीज वो क्या होंगी वो सभी बनानी। तो सबसे पहले ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके, क्योंकि बहुत ही मिनिमल अमाउंट पर मैं सेशंस ले रही हूँ। तो अब यहाँ पर ओल्ड रेशियो है आपके पास 2:1:1, न्यू रेशियो 1:2:1:1। आपको गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए क्या निकालना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आपके पास यही इंफॉर्मेशन है, इसी इंफॉर्मेशन से आपको कैलकुलेट करना है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो एक अगर आप कंपेयर करते हो तो देखो पहले उसका प्रॉफिट कितना ज्यादा था, नए रेशियो के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट बहुत कम हो गया। तो उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, उसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना सेक्रीफाइस कर दिया। ये वो फ्रैक्शन है जो उसने नए पार्टनर के आने पर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर कर दिया। इसी तरह से बी का चेक करो। हमें चेक करना है क्या तीनों पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, या एक ने किया है या दो ने किया है। तो आपको चेक करने के लिए तीनों का ही कंपेयर करना होगा। तो बी का कंपेयर करो तो देखो यहाँ पर उसका पहले प्रॉफिट कम था, नए के अकॉर्डिंग, नए चेंज के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट तो बढ़ गया। और कितना बढ़ गया, ये फ्रैक्शन है जिसमें उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है। इतने से आगे चल करके उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ करके मिलेगा। तो ये बी का गेन हुआ है, तो उसने तो सेक्रीफाइस नहीं किया है नए पार्टनर के आने पर। अब देखते हैं सी। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से घट गया, कितना, 1/20। ये वो फ्रैक्शन है जो उसने भी सरेंडर कर दिया अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट नए पार्टनर के आने पर। तो आपके पास दो पार्टनर आ गए हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है डी के आने पर। और यहाँ पर इन दोनों ने जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है उसका कुछ पार्ट डी के पास जा रहा है और कुछ पार्ट बी के पास जा रहा है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपके पास है ही, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बन जाएगी, ए और सी ने ही सेक्रीफाइस किया है तो दोनों की फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 6:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। अब आपको चाहिए गुडविल अमाउंट। जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है, उसकी कैलकुलेशन आपको करनी होगी। कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पूरी फर्म की गुडविल भी नहीं दी है और कोई और इंफॉर्मेशन भी नहीं है जिससे अभी तक हम कैलकुलेट करें। तो हमने लास्ट टू क्वेश्चन में जैसे कैलकुलेट किया हिडन गुडविल, उसी तरह से आपको इसको कैलकुलेट करना होगा। आपको क्या लेना होगा बेस, जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल को बेस लेना होगा। उसकी कैपिटल वो कितनी लेकर आ रहा है, उसकी कैपिटल है 2 लाख रुपए 1/5 शेयर के। तो अगर आपने उसकी कैपिटल 2 लाख रुपए कुछ ना कुछ कैलकुलेशन के बेस पर ही बनाई है, 1/5 शेयर के लिए अगर आप उससे कह रहे हो कि 2 लाख रुपए कैपिटल लेकर आओ पार्टनरशिप को ज्वाइन करने, तो कोई ना कोई तो बेस होगा। तो वो बेस क्या होगा, उसी बेस के बेस पर हम अपनी गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर उसका 1/5 के लिए 2 लाख है तो पूरी फर्म की गुडविल इसके अकॉर्डिंग कितनी बन जाती है, 10 लाख रुपए। आप देखो यहाँ पर 1/5 का मतलब क्या है, कोई चीज है उसके 5 हिस्से करिए। यहाँ 5 का मतलब है कितने हिस्से किए गए, वो 5 हिस्से किए गए। और कितने हिस्से की वैल्यू बताई जा रही है, वो एक हिस्से की वैल्यू बताई जा रही है 2 लाख। तो अगर आपको टोटल की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे ऐसे 5 हिस्सों को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख, 10 लाख रुपए। तो वही हमने किया है, 2 लाख को मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो ये आ जाएगी आपके पास 10 लाख। हम इसको रिवर्स क्यों कर रहे हैं, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है तो आपको अगर इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इसको नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जितने नंबर से ये डिवाइड हुआ है। कोई चीज है वो कितने पार्ट में डिवाइड हुई है उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा।
10 लाख रुपए आ गई आपके पास टोटल फर्म की कैपिटल। अब आपको देखना है ये जो कैपिटल है क्या ये इक्वल है उतनी ही जितनी पार्टनर्स ने लगाई हुई है कैपिटल। अगर हम सभी पार्टनर्स की कैपिटल को जोड़ दें जितनी उन्होंने लगाई हुई है फर्म की, क्या वो इतनी ही बनती है 10 लाख रुपए या उससे कम ज्यादा आती है? तो आप देखो टोटल कैपिटल सभी की मिलाकर के कितनी बन रही है, 8,80,000 रुपए। ये तो कम बन रही है। और अगर हम डी का कैपिटल का बेस लेके चले तो उसके अकॉर्डिंग तो कैपिटल 10 लाख बन रही है। तो यहाँ पर आपने एक्सेस अमाउंट उससे क्यों चार्ज की, उससे एक्सेस शेयर लाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आपने अपने मार्केट में वैल्यू देखी, रेपुटेशन देखी, उस गुडविल के बेस पर आपने आपकी मार्केट में जो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो उसके बराबर है। किसके बराबर? 10 लाख रुपए लगाने के बराबर। तो 10 लाख रुपए लगाने पर आपको जितना प्रॉफिट होता है वो आप कितने भी अर्न कर रहे हो, 8,80,000 रुपए। तो एक्सेस प्रॉफिट आपको बिना कैपिटल लगाए हुए हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो आपकी गुडविल है। तो 10 लाख माइनस 8,80,000 रुपए आपके पास आ गए 1,20,000 रुपए। मैं सीधा सीधा आपसे ये भी कह सकती थी कि आप इसको इसमें से माइनस कर दो, आपके पास गुडविल आ जाएगी। लेकिन ये आपके लिए समझना भी जरूरी है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जब आप किसी चीज को समझ जाते हो तो आप उस चीज को भूलते नहीं हो, रटना नहीं है, समझना है ताकि आपके दिमाग में वो हमेशा बना रहे, याद रहे। अब ये आ गई आपकी गुडविल 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए में ये टोटल गुडविल है, टोटल फर्म की गुडविल है। आपको निकालना डी का शेयर। डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? 1/5। तो गुडविल में भी इसका शेयर कितना होगा? 1/5, जो कि आ जाएगा अमाउंट 24,000। ये तो बात थी डी। अब यहाँ पर बी को भी गेन हुआ है। तो बी को अगर गेन हुआ है इसका मतलब है उसने शेयर ऑफ प्रॉफिट कुछ ना कुछ खरीदा है। मान लो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अगर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर कर रहे हैं तो वो मुफ्त में सरेंडर नहीं करते, वो कुछ ना कुछ पेमेंट लेते हैं, उनको कंपनसेट किया जाता है तभी वो सरेंडर करते हैं। जितना उनको लॉस हो रहा होता है उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ गुडविल में वो सारा उनको कंपनसेट किया जाता है। तो आप एक तरह से मानो वो सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर्स है जो सरेंडर कर रहे हैं वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रहे हैं। और कौन खरीद रहा है? डी। डी जो नया पार्टनर आ रहा है वो भी गेनिंग पार्टनर है। और बी जिसको नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है तो वो भी खरीद रहा है। तो खरीद रहा है तो उसको भी पेमेंट करनी पड़ेगी। उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा? देखो उसका शेयर ऑफ गुडविल, उसको गेन कितना हुआ? 3/20। इस फ्रैक्शन की इस अमाउंट में क्या वैल्यू बनेगी? वो आ जाएगी आपके पास 18,000। तो बी को कंपनसेट कितने रुपए से करना होगा? 18,000 रुपए लेकर आने होंगे ताकि वो ए और सी को कंपनसेट कर सके। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, कैलकुलेशन समझ में आ गई। अब देखो जर्नल एंट्री, ये सब कुछ आपको वर्किंग नोट में जरूर से बनाना है। जो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन की है वो भी वर्किंग नोट में आएगा। अब देखो यहाँ पर आपकी जर्नल एंट्री बनेगी फर्स्ट, जहां पर डी अपनी कैपिटल और क्या लेकर आ रहा है? गुडविल का शेयर। यहाँ पर कहा है कि वो लेकर आ रहा है द न्यू अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। वो लेकर आ रहा है, डी ब्रॉट 2 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। इसका मतलब वो लेकर आ रहा है। तो लेकर आ रहे हैं तो 2 लाख तो ये कैपिटल और 24,000 गुडविल के हो गए। दोनों अमाउंट मिला करके फर्म में पैसा आ रहा है तो हम बैंक या कैश किसी को भी डेबिट कर सकते हैं। जब तक कि यहाँ पर लिखा नहीं हो आप किसी चीज को भी लिख सकते हो, कैश या बैंक को। अब जो कैपिटल से रिलेटेड है वो हम उसके कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट करेंगे। प्लीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो 2 लाख से, और जो गुडविल से रिलेटेड अमाउंट है उसको आप सेपरेट अकाउंट खोलोगे, उसमें डालोगे 24,000 रुपए प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट, ताकि ये आपका मिक्स ना हो, ये अलग रहे। क्योंकि ये गुडविल अकाउंट का जो बैलेंस है ये आपको कहाँ ट्रांसफर करना है? ये आपको ट्रांसफर करना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में। तो प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट आपकी बुक्स में शो नहीं होगा, इसको आप ये क्रेडिट बैलेंस है इसको आप डेबिट कर दो। डेबिट कर दिया तो ये तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन इसको क्लोज कर रहे हो तो इसमें जो ये पैसा है बैलेंस आ रहा है इसको आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना होगा। तो करेंगे हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में, उनकी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो टोटल आपके पास कितना है? गुडविल की एडजस्टमेंट कितनी करनी है? 42,000। ये तो आपका डी का हो गया जो वो पैसा ला रहा है। बी अपना पैसा अभी लाया नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर के केस में उसका कैपिटल अकाउंट ही आप डेबिट कर दोगे, गुडविल से रिलेटेड अमाउंट 18,000। उससे आपको ये पैसे लेने हैं अभी,
अभी उसने दिए नहीं है, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे 18,000 रुपए से। अब देखो, इन दोनों के अकाउंट में आपको ये अमाउंट क्रेडिट करनी है जिसका जितना शेयर बना है। ये दोनों क्यों लाए हैं? ये दोनों गेनिंग पार्टनर्स है, इन दोनों ने शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीदा है और इन दोनों को क्रेडिट करोगे क्योंकि ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है, इन्होंने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेचा है। किस किस शेयर में? इस शेयर में इन्होंने बेचा है तो इतनी ही अमाउंट इनको मिलेगी जितना बनता है। तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीट हो गई एंट्री। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी रह जाता है तो कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो, लेकिन अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ऑनलाइन टेस्ट क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।